वाली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए देखते रहिए एनकाउंटर। आगरा हो या फिर अमरोहा और अब हमीरपुर, दरिंदे हर जगह हैं। उनकी गंदी नजरें बस अपना शिकार ढूंढती है, फिर चाहे वो मासूम कोई बालिग हो या फिर नाबालिग। उन्हें बस अपना गलत इरादा अंजाम देना होता है, हवस की आग बुझानी होती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमीरपुर में रहने वाली 10 साल की इस मासूम के साथ भी। आप भी देखिए इंसानियत को शर्मसार करती ये वारदात। हैवानियत की हद। 10 साल की बच्ची बन गई दरिंदगी का शिकार। पड़ोस का युवक दे गया नापाक इरादा अंजाम। नाबालिग को अगवा कर बना लिया अपनी हवस का शिकार। सलाखों के पीछे खड़े इस हैवान को देखिए। इसका गुनाह सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसका जुल्म आप खुद इसकी जुबान से सुनिए। ये कर दी मैंने, बच्चे के साथ गलत काम कर दिया मैंने। तो सुना आपने, उम्र के इस पड़ाव पर यह हैवान खुद अपनी हैवानियत को कबूल करने से भी नहीं झिझक रहा है। इस हैवान ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी और आज सलाखों के पीछे अपनी शर्मनाक करतूत की सजा काट रहा है। पूरा मामला यूपी के हमीरपुर के बेतवा घाट इलाके का है। लड़की घर के काम से बाहर निकली थी, तभी इलाके में रहने वाले अवधेश ने मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। लड़की को खाने पीने का लालच देकर पहले तो अवधेश ने लड़की को घर के अंदर बुलाया और फिर जबरन मासूम की इज्जत को तार तार कर दिया और बदहवास हालत में लड़की को वहीं छोड़ दिया। क्या हो गया बेटा? बाथरूम करने गए थे तो वहीं से घसीट ले गए। घसीट ले गया था। कौन? वो बल्लू को लौंडा। क्या हुआ? अंदर ले गया और घसीट के हमारे साथ बदतमीजी की। फिर क्या किया आपने? गए मम्मी को लौंडा। पूरे मामले के बारे में जब लड़की के घर वालों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के घर वाले मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। है तो ये जाके बाथरूम करने गई है तो बस गली से चली जा रही थी तो वो जाके अपने घर पकड़ के जबरदस्ती खींच के ले गए। मुंह के अंदर कपड़े घुसेड़ दी, बस दाबे रहा। जब उसके साथ गलत काम किया, बस जब दूसरे आदमी आए तो फिर खुलाए दरवाजे, जल्दी जल्दी खोल के भाग गया। फिलहाल लड़की के घरवाले इस वारदात से सदमे में हैं। आरोपी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट तो रहा है, लेकिन लड़की का क्या, जिसके दिल और दिमाग पर गहरी चोट लगी है। आपसे एक सवाल, क्या इंसानियत वाकई दम तोड़ चुकी है? अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर, समाचार प्लस। घर की लाडली स्कूल गई थी, लेकिन घर वाले इस बात से अनजान कि लड़की अगवा होने वाली है। फोन की घंटी बजी और पूरे परिवार में कोहराम मच गया। 3 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन उसके बाद मासूम लड़की की लाश घर वालों को मिली। सलाखों के पीछे इस लड़के को देखिए, पुलिस इसे कैसे बाहर निकाल रही है। इसने जिस वारदात को अंजाम दिया है उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम, पुलिस कदमताल करते हुए आगे बढ़ रही है।
आखिर खेत में पुलिस क्या ढूंढ रही है? अब चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस लड़के का नाम विनीत है, जिसने एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। अब जरा इस मंजर को देखिए। जमीन पर एक लड़की पड़ी हुई है जिसका नाम तनिष्का है, लेकिन तनिष्का अब इस दुनिया में नहीं है। विनीत ने रुपयों के लालच में इस फूल सी नाजुक बच्ची को गला घोटकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। अब जरा विनीत का एक बालिया गुनाह सुनिए। क्या घटना हुई थी, क्यों करा इस घटना को अंजाम, क्यों मारा उस बच्ची को? पैसों के लिए। कितने पैसों के लिए? 3 लाख। क्या करते पैसों का? फ्यूचर के लिए। अच्छा ये बताओ कि तुमने घटना कैसे करी, कब करी, पूरी बात बताओ एक साथ। अब मैं पूछूंगा नहीं तुमसे, ठीक है? मैं सुबह जल्दी आता था, वो भी जल्दी आती थी, तो मैं उसे टीचर को बुलाने के बहाने ले गया स्कूल के पीछे। उसका गला घोट दिया, फिर बाउंड्री से फेंक दिया, उसका सर फोड़ दिया था, फूट गया था फेंकने से, फिर उसे कट्टे में बंद करके झाड़ी में फेंक दिया। मामला हरिद्वार के थाना रानीपुर का है। तनिष्का केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, जहां विनीत भी 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। लेकिन विनीत पर रुपयों का लालच हावी था और उसने एक खौफनाक साजिश रची। तनिष्का के घरवाले तनिष्का को स्कूल छोड़कर जा चुके थे और इसी दौरान विनीत ने तनिष्का को बहलाकर अगवा कर लिया। पुलिस वालों के मुताबिक विनीत ने साजिश के तहत तनिष्का के घरवालों को फोन किया और 3 लाख की डिमांड की, लेकिन विनीत ने इस दौरान लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी। पढ़ता है उसी स्कूल में, केवी स्कूल में। इसने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से क्राइम किया, बहुत प्रोफेशनल तरीके से है कि ये काफी टाइम से ये प्लान कर रहा था किसी बच्चे को किडनैप करने के बाद रैंसम के लिए कॉल करेगा। इसने देखा कि जिस स्कूल में पढ़ता है वहां पर ये लड़की तनिष्का लड़की थोड़ा जल्दी आ जाती है और बाकी बच्चे काफी देर में आते हैं। तो इसने प्लान किया कि इसको किडनैप करके रैंसम के लिए कॉल किया जा सकता है और इसने प्लानिंग ये किया कि इसको मारने के बाद ये कॉल करेगा। तो घटना से एक दिन पहले प्लानिंग के साथ इसने जो कट्टा होता है सामान रखने का, वो जो स्कूल की दीवार है उसके साथ में जाके फेंक दिया बगल में। और घटना वाले दिन जब मॉर्निंग में बच्ची पहुंची, उसमें स्कूल में कोई पहुंचा नहीं था, ये पहले से पहुंचा हुआ था स्कूल में, प्लानिंग के साथ आया था कि घटना करना है। पुलिस वालों के मुताबिक विनीत गुमराह सीरियल से प्रेरित था और इसी सीरियल को देखकर विनीत ने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची थी और ये था और कोई स्टूडेंट आया नहीं था, इसका ऐसा कहना है। इसने बच्ची को कहा कि वो मैम बुला रही है और ये जो बाथरूम वाली साइड है, जो वॉल वाली साइड है, उस तरफ को लेके गया बच्ची को। वहां पर ले जा करके इसने गला दबा दिया बच्ची का। उसके बाद दीवार से उसको उठा करके जो झाड़ी वाली साइड है उस तरफ को फेंक दिया और खुद भी दीवार कूद के उस तरफ को चला गया। फिर इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची जिंदा हो। उसने एक ईंट ली, ईंट से उसका सर पे कई बार उसने चोट किया। जब उसको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि बच्ची मर गई है, तो जो कट्टा एक दिन पहले लाके डाला हुआ था इसने वहां पर, उसमें से बच्ची को डाल दिया और आगे काफी आगे ले जाकर झाड़ियों में, जहां इसको लगा कि ये पकड़ में नहीं आएगा, वहां पर इसने जाके फेंक दिया। लेकिन आपसे एक सवाल कि क्या आप कोई टीवी कार्यक्रम देखते वक्त अपने बच्चे पर पड़ने वाले असर को देखते हैं? शोभित वर्मा, हरिद्वार, समाचार प्लस। खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल कि क्या दौलत की बुनियाद पर रिश्ते कायम होते हैं? मामला कन्नौज से जुड़ा है। खून का रिश्ता था दोनों में, दोनों एक ही मां की कोख से जन्मे, लेकिन छोटा भाई अपने बड़े भाई के खून का प्यासा। जायदाद को लेकर छोटे भाई पर खून सवार था और फिर कर दिया बड़े भाई का कत्ल। भाई बना भाई का दुश्मन, जायदाद की खातिर अपने ही खून का प्यासा, कर दिया जिंदा आग के हवाले, उतार दिया मौत के घाट। बिलख बिलख कर रो रही ये महिलाएं, अपने बच्चों के साथ बदहवास बैठी ये महिला। पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ये बदहवासी और मातम उस मंजर को बयां करने के लिए काफी है जिसे इस घर में अंजाम दिया गया है। जिंदा एक शख्स को आग के हवाले कर दिया गया। सफेद चादर में लिपटी इस लाश को देखिए, जिसके जाने से घर में मातम पसरा है। ये तस्वीर दिलीप की है।
दिलीप आज महज तस्वीर में सिमट कर रह गया है। दिलीप की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना खून, अपना छोटा भाई रमेश है, जिसने रुपयों की खातिर अपने भाई की हत्या कर दी। ये भी न सोचा कि उसके परिवार का क्या होगा। दिलीप की पत्नी इस वारदात से टूट चुकी है, फिर भी दिलीप की पत्नी ने जो बयान दिए उसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। लगे मकान में जेवर में और अंदर खींच लेंगे दुराने, शिल्पी, सेंटी और कीर्ति, इन लोगों ने छीन के एकदम मिट्टी के रखो। तो हमने कहा ना 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 ना, तब तक बाहर केले भागे, तब तक इन लोगों आगे लगा के मोटरसाइकिल से भाग गए। तब तक मैंने कहा ना 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 करी, तब ले आगे लगा के सब लोग भाग गए। ये सनसनीखेज मामला कन्नौज की कोतवाली गुरसहारगंज इलाका जसोदा की। बहुत अभागन है ये महिला, जिसने अपनी आंखों से अपने पति को जिंदा जलते हुए देखा, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। आखिर करती भी तो क्या करती। सपना बेबस थी, लाचार थी। उसने कोशिश तो की थी, लेकिन अपना सुहाग न बचा सकी। आग की लपटों से बचाते वक्त सपना भी जख्मी हो गई। दरअसल दिलीप के छोटे भाई रमेश को कर्ज लेने की आदत थी। वो सूदखोरों से कर्ज लेता रहता था और दिलीप को वो कर्ज लौटाने पड़ते थे, लेकिन रमेश अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था और आखिरकार रमेश ने जायदाद और जेवर की मांग की। लेकिन इसी दरमियान रमेश पर खून सवार हो गया। रमेश ने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने भाई दिलीप को आग के हवाले कर दिया। मेरी बहन के मुताबिक, जो मेरी बहन ने मुझे बताया है, मुझे सर ये 10 बजे सूचना मिली कि मेरे बहनों की उनके ससुराल वालों ने अलग हत्या कर दी। जब मैं यहाँ मौके पर आया तो मेरे बहनों यहाँ से मेरे छोटे भाई के साथ में जिला अस्पताल चले गए थे। तब तक मुझे मालूम है, मैं चौकी पर गया प्राथमिकी दर्ज कराने। वो ससुराल पक्ष के लोग थे, उन्होंने यहाँ आके उनको प्रसाद पहले मारपीट की। घर में मेरी बहन अकेली थी तो वो बाहर लोगों को बचाने के लिए निकली। वैसे ही तब तक उन्होंने मिट्टी का तेल डाल करके उनको आत्महत्या कर दी। जब तक वो बाहर निकले तब तक वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। ये लोग सब मोहल्ला पास इकट्ठे तब तक वहाँ से निकल चुके थे। पुलिस को जब इस वारदात की इत्तला दी गई तो पुलिस ने लापरवाही बरतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये बात मैंने कहा, सर ऐसी घटना हो गई। जसवा चौकी इंचार्ज समर बहादुर सिंह, जब मैं गया तो वो मुझसे बोले, पहली बात तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव, मेरे मिश्रा जी ने फोन किया, फोन नहीं रिसीव किया। इसके बाद जब हम वहाँ गए तब वो बोले कि अरे वो तो घंटे बाद यहाँ आए और बोले कि ये तो घटनाएं होती रहती हैं कि वो मर गया। हमने कहा सर वो मर जाएंगे। कहते तो क्या मर जाएंगे, ये कोई घटना तो है नहीं, हम क्या करें इसके लिए। सूचना करते, ये करते, वो करते। सुना आपने कैसे पुलिस वालों ने लापरवाही बरती। दिलीप का शव 3 दिनों तक घर की चौखट पर पड़ा रहा, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 2 दिन से वो घर पे रखी है, अभी तक पुलिस की कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बावजूद हम लोग ये मिट्टी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्या मांगे आप लोग? मेरी मांग ये है कि जो लोग अभियुक्त उसमें थे उनके प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मीडिया की दखलंदाजी के बाद कहीं जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया, जो पुलिस की लापरवाही को साबित करती है। अमित कुमार मिश्रा, कन्नौज, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लव, सेक्स और धोखा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। India's largest university.
with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000